हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर एन से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सौरमंडल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को हम मैप के थ्रू भी समझेंगे और इमेज से भी इनको क्या करेंगे, हम रिलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमने अभी बैंक की जो वीडियो बनाई थी, बैंक से रिलेटेड सभी पर्सन, उसको आप सभी ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हमने उससे भी अच्छा प्रयत्न किया है कि आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम अच्छे तरीके से समझकर करेंगे। तो पहले बात करते हैं कंसेप्ट की, उसके बाद इन क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ज्योग्राफी है वो इमेज से ही रिलेट करके पढ़ी जानी चाहिए ताकि हम उसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकें। तो बात करते हैं सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम की। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि सौरमंडल क्या होता है। तो सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने वाली विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं, हम सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, तो उसमें सौरमंडल में कौन कौन होते हैं? ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड। ठीक है, अच्छा, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8। आगे बात करते हैं, सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन है? सूर्य है। प्लैनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है। ठीक है, इसको मैंने स्टार भी मार्क कर दिया है ताकि आपको ये याद रहे। और इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य की। ठीक है, तो जो सूर्य है वो सौरमंडल का क्या है? प्रधान है। ठीक है, यह लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। अच्छा, प्रकाश वर्ष से भी क्वेश्चन आते हैं, क्या है? दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यह अपनी अक्ष पर सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁻7 डिग्री सी है। तो तब बाहरी सतह का जो तापमान है वो कितना है? 6000 डिग्री सी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो किसके कारण हो रही है? क्योंकि उसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया क्या होती है? जैसे कि हमारे पास में लिखा हुआ है 1H2 + 1H2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा? 2He4। अब यहाँ पे क्या किया? हाइड्रोजन के नाभिक ने संलयन किया, यानी कि संयोग किया। और किसका निर्माण किया? हीलियम नाभिक का। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को सूर्यकृत कहते हैं। ठीक है, सूर्यकृत एक्सरे उत्सर्जित करता है। ठीक है, अब एक्सरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। ठीक है, तो सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? सूर्यकृत को कहा जाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना समय लगता है। आगे बात करते हैं, ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, तो जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो उसे क्या कहते हैं? हम ग्रह। और जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता हो उसे क्या बोलते हैं? हम उपग्रह। क्या बोलते हैं उसे? उपग्रह। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसको क्या करते हैं, हम एक इमेज से रिलेट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में इमेज है। अब आप देख सकते हो जो सोलर सिस्टम है इसमें जो सूर्य है वो क्या है? एक कोने पर स्थित है। ठीक है, इसके सबसे पास में कौन सा ग्रह है? ये मरकरी यानी कि बुध। अब ये जो है इसके सबसे पास में है। ठीक है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है? मरकरी यानी कि बुध। ठीक है, अभी जब ये सबसे पास में है तो क्या है? ये उसकी परिक्रमा भी सबसे कम समय में पूरा करता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स। ठीक है, यानी कि आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को क्या बोलते हैं हम? आउटर प्लैनेट्स, यानी कि बाह्य ग्रह। ठीक है, तो ये आपको याद में रखना है। अब बात करते हैं, एक एक ग्रह को हम क्लियर करेंगे कि किसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम
मरकरी यानी कि बुध, यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, ठीक है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले निकलता है। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है और इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो दिनों की संख्या होती है एक वर्ष में वो कितनी होती है, 88 होती है, ठीक है। जो ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है तो ये क्या है, इसकी परिक्रमा भी सबसे कम समय में करता है। आगे बात करते हैं वीनस यानी कि शुक्र, ठीक है। तो यह पृथ्वी का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में दिखाई देता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत चक्रण करता है, ठीक है। तो ये चमकीला भी है, गर्म भी है, शाम का तारा, भोर का तारा इसे कहा जाता है। दूसरा, ये सौंदर्य का देवता होता है, ठीक है, सौंदर्य का देवता भी इसे ही कहा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये आपके लिए। अच्छा, ये जो पहला पॉइंट है क्या है कि यह पृथ्वी का सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। अब इसे हम इमेज में देखते हैं वीनस को, कि वीनस कहाँ है। ये रहा हमारा वीनस, ये क्या है, हमारा वीनस है, ठीक है, और ये क्या है, अर्थ है हमारी, ठीक है। यानी कि पृथ्वी के जो नज़दीकी ग्रह है वो कौन सा है, वीनस यानी कि शुक्र। ये भी आपको याद में रखना है। आगे बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं मंगल यानी कि मार्स की। मिशन मार्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कह रहा है कि इसे लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। नेक्स्ट है कि इसके 2 उपग्रह हैं, फेबोस और डेमोस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि फोबोस और डेमोस किसे कहा जाता है या किसके उपग्रह हैं। तो ये मंगल के 2 उपग्रह हैं। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला कौन सा है बताओ, अभी पढ़ा था ना हमने, शुक्र। कौन सा है, शुक्र यानी कि वीनस। इसके चारों ओर क्या होती है, वलय होती है। क्या होती है, वलय। वलय किसे बोलते हैं, ये इन्हें बोलते हैं हम वलय, ठीक है। अच्छा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। कौन सा है, टाइटन। और यह आकाश में पीले तारे के रूप में चमकता है, ठीक है। कैसे में चमकता है, पीले तारे के रूप में। इसका घनत्व सभी ग्रहों और पानी से भी कम है। क्या कह रहा है कि सभी ग्रहों और पानी से भी कम है। यदि पानी से कम है तो क्या है, जल में तैर सकता है। यदि इसे हम जल में रखेंगे तो क्या करेगा, तैरने लगेगा, ठीक है। किसी भी वस्तु को यदि आप जल में रखते हो और उसका घनत्व जल से कम हो तो क्या है, वो जल में तैर सकती है, ठीक है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, अरुण, ठीक है। पहला कौन सा है हमारा, शुक्र। दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है बताओ, अभी पढ़ा था हमने, ये बृहस्पति यानी कि शनि पढ़ा था। और तीसरा कौन सा है, ये अरुण। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्य अस्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं वरुण यानी कि नेपच्यून। कह रहा है कि यह ग्रह हरे रंग का है। इसके चारों ओर अतिशीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रह में टीट्रॉन क्या है, प्रमुख है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, गैलीलियो, जैलबेयर या कोपरनिकस। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम ग्रह बोलते हैं, ठीक है। अभी बताया था मैंने आपको थ्योरी में। नेक्स्ट है कि किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे पिंड को कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम, उपग्रह। भाई जो सूर्य के चारों ओर करता है उसे ग्रह, और जो ग्रह के चारों ओर करता है उसे क्या बोलते हैं हम, उपग्रह। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है, ठीक है। अब सौर मंडल का भाग नहीं है, भाई सौर मंडल का भाग कौन थे, एक तो थे हमारे तारे, ठीक है। दूसरा कौन सा था, जो क्षुद्र ग्रह थे,
और धूमकेतु, ये क्या थे, हमारे सौरमंडल के पार्ट थे। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका। ठीक है, तो निहारिका तो हमने पढ़ा ही नहीं सौरमंडल की डेफिनेशन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। तो इसलिए जो थ्योरी थी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो न्यूटन, डाल्टन या कोपरनिकस या आइंस्टाइन, तो वे कौन थे हमारे कोपरनिकस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, तो हम सभी जानते हैं, थ्योरी में भी पढ़ा है हमने कि सूर्य क्या है, एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तो अभी थ्योरी में पढ़ा है, मैंने अंडरलाइन भी किया था आपको कि 6000 डिग्री सी होता है। कितना होता है, 6000 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, कह रहा है कि सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो कितने मिनट लेता है, 8.3। ठीक है, अभी थ्योरी में हमने क्लियर किया था ये। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो ये तो हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है अभी कि सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह है वो कौन सा है, बुध है। और बुध में दिनों की संख्या कितनी होती है, 88 होती है। और ये क्या है, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही होने वाला, कह रहा है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 88। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो वो कौन सा ग्रह है, बुध। और बुध में दिनों की संख्या कितनी होती है, 88। सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है सूर्य के, बुध। ये सभी आपको फैक्ट याद रखने हैं, मैं आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा ताकि आप भूल ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। ठीक है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो वो कौन सा है, शुक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा और सौंदर्य का देवता, वो सब किसके नाम है, शुक्र के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, तो अभी पढ़ा था हमने, शाम का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, थ्योरी में हमने पढ़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है, तो भोर का तारा, सौंदर्य का देवता, पृथ्वी की बहन और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह वो कौन सा है, हमारा शुक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है, तो सौंदर्य का देवता, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह वो कौन सा है, शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट है। और अब वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के लिए एक चैलेंज है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, हमारा बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट है। और दूसरा कौन सा है, शनि, और तीसरा कौन सा है, अरुण। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारा 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट था। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका दूसरा पार्ट यदि आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।